नमस्कार दोस्तों। पत्नी के अंतिम संस्कार व 13वीं के बाद रिटायर्ड पोस्टमैन मनोहर गांव छोड़कर मुंबई में अपने पुत्र सुनील के बड़े से मकान में आए हुए हैं। सुनील बहुत मनोहार के बाद यहां ला पाया है। यद्यपि वह पहले भी कई बार प्रयास कर चुका था, किंतु माँ ही बाबूजी को यह कहकर रोक देती थी कि कहाँ वहाँ बेटे बहू की ज़िंदगी में दखल देने चलेंगे। यही ठीक है, सारी ज़िंदगी यहीं गुजरी है और जो थोड़ी सी बची है उसे भी यहीं रहकर काट लेंगे, ठीक है ना। बस बाबूजी की इच्छा मर जाती, पर इस बार कोई साक्षात अवरोध नहीं था और पत्नी की स्मृतियों में बेटे के स्नेह से अधिक ताकत नहीं थी। इसलिए मनोहर बम्बई आ ही गए। सुनील एक बड़ी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर है। उसने आलीशान घर व गाड़ी ले रखी है। घर में घुसते ही मनोहर ठिठक कर रुक गए। गुदगुदी मैट पर पैर रखे ही नहीं जा रहे हैं उनके। दरवाजे पर उन्हें रुका देखकर सुनील बोला, आइए बाबूजी, अंदर आइए। बेटा, मेरे गंदे पैरों से यह कालीन गंदी तो नहीं हो जाएगी? बाबूजी, आप उसकी चिंता ना करें, आइए यहाँ सोफे पर बैठ जाइए। सहमे हुए कदमों में चलते हुए मनोहर जैसे ही सोफे पर बैठे तो उनकी चीख निकल गई, अरे रे, मर गया रे। उनके बैठते ही नरम और गुदगुदा सोफा की गद्दी अंदर तक धंस गई थी। इससे मनोहर चिहुक कर चीख पड़े थे। चाय पीने के बाद सुनील ने मनोहर से कहा, बाबूजी, आइए आपको घर दिखा दूं अपना। जरूर बेटा, चलो। बाबूजी, यह है लॉबी जहां हम लोग चाय पी रहे थे। यहाँ पर कोई भी अतिथि आता है तो चाय नाश्ता और गपशप होती है। यह डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं। बाबूजी, यह रसोई है और इसी से जुड़ा हुआ यह भंडार घर। यहाँ रसोई से संबंधित सामग्री रखी जाती है। यह बच्चों का कमरा है। तो बच्चे क्या अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते? बाबूजी, यह शहर है और शहरों में मुंबई है। यहाँ बच्चे जन्म से ही अकेले सोने की आदत डालनी पड़ती है। माँ तो बस समय समय पर उसे दूध पिला देती है और उसके शेष कार्य आया कर चली जाती है। थोड़ा ठहर कर सुनील ने आगे कहा, बाबूजी, यह आपकी बहू और मेरे सोने का कमरा है। इस कोने में यह गेस्ट रूम है। कोई अतिथि आ जाए तो यहाँ ठहरता है। यह छोटा सा कमरा पालतू जानवरों के लिए है। कोई भी कुत्ता यदि पाला गया हो तो उसके लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचे सुनील ने लंबी चौड़ी छत के एक कोने में बने एक टीन की छत वाले कमरे को खोलकर दिखाते हुए कहा, बाबूजी, यह है घर का कबाड़ खाना। घर की सभी टूटी फूटी वस्तुएं यहाँ रखी जाती हैं। दिवाली होली में इसकी सफाई कर दी जाती है। ऊपर ही एक बाथरूम और टॉयलेट भी है। मनोहर ने देखा कि इसी कबाड़ खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है और उसी पर उनका झोला रखा हुआ है। मनोहर ने पलटकर सुनील की तरफ देखा, किंतु वह उन्हें वहां अकेला छोड़कर सरपट नीचे जा पहुंचा था। मनोहर उस चारपाई पर बैठकर सोचने लगे कि कैसा यह घर है जहां पाले जाने वाले जानवरों के लिए अलग कमरे का विधान कर लिया जाता है, किंतु बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं। इनके लिए तो कबाड़ का कमरा ही उचित आवास मान लिया गया है। नहीं, अब मैं कबाड़ नहीं हूँ। सुनील की माँ की सोच बिल्कुल सही थी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह जब सुनील मनोहर के लिए चाय लेकर ऊपर गया तो कक्ष को खाली पाया। बाबूजी का झोला भी नहीं था वहाँ। उसने टॉयलेट बाथरूम में देख लिया, किंतु बाबूजी कहीं नहीं थे। वह नीचे आया तो देखा कि मेन गेट खुला है। उधर मनोहर टिकट लेकर गांव वापसी के लिए सवेरे वाली गाड़ी में बैठ चुके थे। उन्हें कुर्ते की जेब में हाथ डालकर देखा तो उनके अपने घर की चाबी थी। उन्होंने उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया और गाड़ी में उनके चेहरे को छू रही हवा उसके इस निर्णय को मजबूत बना रही थी और उन्होंने घर पहुंचकर चैन की सांस ली। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है दोस्तों कि जीवन में अपने बुजुर्ग माता पिता का उसी प्रकार ध्यान रखें जिस प्रकार माता पिता बचपन में उनका ध्यान रखते थे, क्योंकि एक उम्र के बाद बचपन से फिर से लौट आता है। इसलिए उस पड़ाव पर व्यस्त ज़िंदगी में समय निकालकर उन्हें भी थोड़ा समय दीजिए, अच्छा लगेगा। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कहानी अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।